राहुल गांधी पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हो या कांग्रेस का कोई भी नेता, हिंदुत्व का मजाक उड़ाना, हिंदू धर्म के खिलाफ बातें करना और हिंदुओं को अपमानित करना, ये उनकी राजनीति का मुख्य एजेंडा रहा है। राहुल गांधी भूल गए हैं कि हिंदुत्व और हिंदू के बारे में उनको बोलने का कोई भी ज्ञान नहीं है। स्क्रिप्टेड और लिखे हुए भाषण को बोलना ये राहुल गांधी की आदत बनी हुई है। हिंदू की व्यापकता और उसकी गहराई राहुल गांधी नहीं जानते। इटली की संस्कृति में पलने वाले और कोट पर जनेऊ पहनने वाले और चुनाव के समय मंदिरों में जाकर नाटक रचाने वाले पप्पू गांधी से कुछ अपेक्षित नहीं है। दिग्विजय सिंह को लेकर विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि वो आतंकवादियों के लिए सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं और जो इस देश में विघटन की बात करेगा उन्हें दिग्विजय सिंह संरक्षण देंगे। जो इस देश को तोड़ने और आबो हवा को बिगाड़ने का काम करेंगे उसे दिग्विजय सिंह गले लगाएंगे। आतंकवादी हो या देश के साथ कुठाराघात करने वाला व्यक्ति हो, दिग्विजय सिंह के लिए हीरो होगा। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक संस्था का सम्मान करना और आदेश का पालन करना ये राजनीति का मुख्य उद्देश्य है। लोकतांत्रिक राज्य को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि पंचायत राज के चुनाव हो, इसलिए चुनाव आयोग के निर्देशों का सरकार पालन कर रही है। वहीं जिस पार्टी को लगता है कि वो चुनाव हारने वाली है तो उसे वोट टालने की बात करती है। कांग्रेस को आभास हो गया है कि वो पंचायत चुनाव में बुरी तरह हारेगी। वहीं कोरोना वायरस को लेकर कहा कि कोरोना वायरस को ज्यादा नहीं फैलने दिया जाए। टेस्टिंग और ट्रेसिंग लगातार जारी है। लगातार वैक्सीनेशन का महाअभियान हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। 16 दिसंबर को एक बार फिर वैक्सीनेशन का महाअभियान है। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हुई थी। उनसे आग्रह किया था कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मध्य प्रदेश को मशीन दी जाए। प्रदेश को 5 जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीनें स्वीकृत हुई हैं। भोपाल, इंदौर, रीवा, जबलपुर और ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में इस मशीन की स्थापना की जाएगी। उम्मीद है कि इस महीने ये मशीन मिल जाएगी। कि मैं हिंदू हूँ, हिंदूवादी नहीं हूँ, मोदी हिंदूवादी है। देखिए, राहुल गांधी हो या कांग्रेस का कोई भी नेता, हिंदुत्व का मजाक उड़ाना, हिंदू धर्म के खिलाफ बातें करना और हिंदुओं को अपमानित करना, ये उनके राजनीतिक एजेंडे का सबसे मुख्य मुद्दा है। पर राहुल गांधी ये भूल गए कि हिंदुत्व और हिंदू के बारे में बोलने का अभी उन्हें ना ज्ञान है ना अक्ल है। स्क्रिप्टेड भाषण बोलना, लिखे हुए भाषण की नकल करना, ये राहुल गांधी की आदत बन पड़ी है। अब राहुल गांधी क्या जाने कि हिंदू की व्यापकता, हिंदू शब्द की व्यापकता और हिंदुत्व की गहराई क्या है। अब आप दिग्विजय सिंह से और क्या अपेक्षा करेंगे। दिग्विजय सिंह तो हर समय इस देश के विरोधियों को, आतंकवादियों के लिए सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में काम करते ही रहे हैं, चाहे अपने वक्तव्य के मामले में हो या अपनी सोच के मामले में हो। जो इस देश में विघटन की बात करेगा उसे दिग्विजय सिंह जी संरक्षण देंगे। अब देखिए, हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखते हैं। हर संवैधानिक संस्था का सम्मान करना और हर संवैधानिक संस्था के आदेश का पालन करना, ये हमारा नियम भी है और हमारी राजनीति का मुख्य उद्देश्य भी है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि पंचायत राज के चुनाव हों। लोकतंत्र में जितना विकेंद्रीकरण सरकार का और सत्ता का होगा उतना जनता को लाभ मिलेगा। अब आप दिग्विजय सिंह से और क्या अपेक्षा करेंगे। दिग्विजय सिंह तो हर समय इस देश के विरोधियों को, आतंकवादियों के लिए सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में काम करते ही रहे हैं, चाहे अपने वक्तव्य के मामले में हो या अपनी सोच के मामले में हो। जो इस देश में विघटन की बात करेगा उसे दिग्विजय सिंह जी संरक्षण देंगे। जो इस देश को तोड़ने की और इस देश की आबो हवा को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसे दिग्विजय सिंह जी गले लगाएंगे। आतंकवादी
Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.